आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। रिटायरमेंट एज 62 इयर्स होने वाला है या होगा, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क चल रहे थे। तो उसी के संदर्भ में एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल आया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट एज कितना होगा। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से आया है। लोकसभा के जो क्वेश्चन आंसर सेशन में 19/3/2025 को जो आंसर किया गया है, इसमें जो क्वेश्चंस आया था इसमें क्लियर कट लिखा गया है, चेंजेस इन रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसका मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वर्किंग कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका जो रिटायरमेंट एज है 60 इयर्स रिटायरमेंट एज है। तो जो 60 इयर्स का रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने की बात कुछ हो रही है या नहीं, 60 प्लस हो रही है अर्थात 62 हो रही है, या फिर कमाने की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में एक प्रकार का क्लैरिफिकेशन आया है। किसको पूछा गया है ना, प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मन का रिटायरमेंट है उनका क्या चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या बोला गया है, वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्रपोजल टू चेंज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंट्री, इफ सो द डिटेल्स देयर। अगर जो रिटायरमेंट एज को परिवर्तन करने की बात की जा रही है, जब भी अगर की जा रही है तो उसका डिटेल्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वेदर देयर इज एन एनी पॉलिसी टू अबॉलिश द वैकेंसी क्रिएटेड फ्रॉम द रिटायरमेंट एम्प्लॉयज। अगर रिटायरमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं, उनका जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसको अबॉलिश करने के लिए कोई पॉलिसी बनाया गया है, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। The details of retirement age of government employees of central government, various state governments। ठीक है, तो इसमें रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंटर में है, जो स्टेट में है, तो उनका रिटायरमेंट एज कैसे कैसे धार्य करा जाता है, किस लिए, रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अर्थात किसी स्टेट में 60 ईयर्स है, किसी स्टेट में कितना है 58 ईयर्स है। तो ऐसा यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, रिटायरमेंट एज जो है एक ही होना चाहिए। तो 60 ईयर्स मतलब सबके लिए 60 ईयर्स होना चाहिए। तो इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन एसोसिएशन डिमांड चेंजेस इन रिटायरमेंट एज, किसी प्रकार का यूनियन डिमांड किए हैं क्या रिटायरमेंट एज चेंज करने के लिए, एज चेंज करने के लिए, एनसीजेसीएम हुए, अगर इन्होंने भी किसी प्रकार का क्लेम किया है क्या। ठीक है, इसको पूछा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जवाब भी आया है, उसमें लिखा गया है नो प्रपोजल टू चेंज द रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। को किसी भी प्रकार का चेंज या प्रपोजल कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट एज को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज नो पॉलिसी टू अबॉलिश द वैकेंसी क्रिएटेड फ्रॉम रिटायरमेंट एम्प्लॉयज, अर्थात जो एम्प्लॉय रिटायर्ड करते हैं उनका जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसको फिलअप किया जाता है, वैकेंसी को फिलअप किया जाता है पोस्टिंग के जरिए से, लेकिन उसको किसी प्रकार से अबॉलिश नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनका मैटर में वो डील करते हैं, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट उनके अंडर में आता है। उसी हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से जो रिटायरमेंट एज है धार्य किए हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिटायरमेंट एज है। ठीक है, नो फॉर्मल प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम। तो नेशनल काउंसिल भी किसी प्रकार का प्रपोजल नहीं दिया है जो रिटायरमेंट एज को बढ़ाने या कमाने की बात करती है। ठीक है, तो रिटायरमेंट एज कितना है 58, 60, तो कितना है ना 60 ही रहेगी, 62 भी नहीं होगी। ठीक है, 60 ईयर्स में ही रिटायर्ड होंगे। अभी फिलहाल कुछ चेंजेस नहीं हुए। धन्यवाद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।